Hello everyone, I hope you're doing well. So as you know कि हम EMRS which is एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। अभी तक हमने NEP, pedagogical concerns, curriculum, planning और instructional material and resources we have covered. Now today we are going to cover up evaluation, types, tools, characteristics of a good test, CCE, analysis and interpretation of scholastic achievement test. ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। दिस वाज जस्ट टू टेल यू कि आज हम क्या करने वाले हैं, एंड दिस सिलेबस इज बीइंग टेकन फ्रॉम देयर साइट ओनली। ठीक है जी, तो दिस वाज इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इवैल्यूएशन। आई होप इट इज विजिबल टू यू। सो नाउ इवैल्यूएशन क्या है? देखो, इवैल्यूएशन क्या रहता है ना कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चे ने जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचे थे वो अचीव किए कि नहीं किए। ठीक है, तो बेसिकली हमने बच्चों को यहाँ पे असेस करना है। क्या असेस करना है कि उनके लर्निंग आउटकम्स कितने निकले। हमने ये कोशिश करनी है कि हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाए और बच्चे की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाए। बच्चा किस में वीक है, अगर हमें स्ट्रेंथ पता लग गई तो हमें इस पे काम नहीं करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करने हमने वो चीज भी उसकी स्ट्रेंथ बनानी है। तीसरा, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करना है, स्मूथ करना है। ठीक है, बच्चे को टेस्ट टेस्ट जैसा लगे ही ना कि हमने उसका टेस्ट कंडक्ट किया है। तो अब वो कैसे होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कि आपने बच्चे को किसी रोल प्ले के अंदर कर दिया। ठीक है, रोल प्ले के बाद जब रोल प्ले हो गया, बच्चे ने टास्क कर लिया, तो उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है, क्योंकि सबका कोलैबोरेशन से वो रोल प्ले हुआ है। बच्चे को गाइड करना है, राइट, और फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, फीडबैक में कुछ टीचर्स आज भी हम लोगों का एक तरीका रहता है। एक क्वेश्चन आया था फीडबैक के अंदर ना, हम बच्चे को लिखते हैं कॉपी में गुड, नो, हम कॉपी में लिखते हैं यू कैन डू बेटर, है ना। हम ये चीज बहुत करते हैं कि यू कैन डू बेटर, बट क्या आपने बताया कितना बेटर, हाउ, कैसे कर सकते हैं? या तो आप बताओ कि उस बेटर में क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट के अंदर आपने टेंसेस का टेस्ट लिया, उस टेंसेस के टेस्ट के अंदर प्रेजेंट के टेंसेस थे जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। तो बच्चे ने सारे तो सही किए, बस कॉन्टिन्यूअस में गलतियां करी। तो आप बताओ कि उसे कॉन्टिन्यूअस के यू कैन डू बेटर और यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमें ना ये इनकम्प्लीट फीडबैक नहीं देने हैं बच्चे को कि कितना बेटर। बच्चे को ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव कुक्ड समथिंग, तो अगर आपने बोला कि ठीक ठाक बना है, तो आपने ये तो नहीं बताया ना कमी कहाँ थी, वॉट इज देयर विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो प्लीज इस चीज को आगे से हमेशा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। देन वी हैव अ फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपको पता है एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, एक समेटिव इवैल्यूएशन होती है। फॉर्मेटिव के अंदर अभी हम असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम असेसमेंट करेंगे तो हमें पता है कि असेसमेंट हमारी फॉर, है ना, एज, और समेटिव असेसमेंट ऑफ, राइट, इस फॉर्म में होती है। बट अभी हम फॉर्मेटिव कर रहे हैं, इट मीन्स असेसमेंट जो हो रही है फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग कॉन्टिन्यूअस होगी, साथ साथ करा रहे हैं लर्निंग से, क्विजेस करा रहे हैं, क्लास में एक्टिविटीज करा रहे हैं। समेटिव एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, नो इम्प्रूवमेंट। अब क्या इम्प्रूव कराएंगे आप बच्चों के साथ? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो एंड में हो रही है। टर्म टेस्ट को ही अब एक जो बार सिलेबस दे दिया, अब उसमें थोड़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सो इसीलिए समेटिव। और जब असेसमेंट एज लर्निंग होती है उसके अंदर बच्चा खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है कि उसके कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो सकते थे, मतलब कहाँ कहाँ उसने गलतियां करी। देन वी हैव ट्रेडिशनल टूल्स जो पहले यूज किया करते थे। ठीक है, पहले रिटन टेस्ट होते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे, एमसीक्यू डालते थे, ट्रू फॉल्स डालते थे, और जनरली सब्जेक्टिव टाइप होते थे। हमें बोला जाता था लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ करो। बट अब अगर आप सीबीएसई का पेपर पैटर्न देखेंगे, 10th का ही पेपर पैटर्न उठा लीजिए, ठीक है, तो उसके अंदर ही सीबीएसई ने हर एक क्वेश्चन को ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बांट दिया, या फिर 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इस तरीके से बांट दिया, 2.5 नंबर का ये, 2.5 नंबर का ये। कोई लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस नहीं किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा
कॉम्पिटेंसी टूल्स पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंसी टूल्स पे ज्यादा काम करना है। ओरल टेस्ट, स्पीकिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे असाइनमेंट्स और होमवर्क दिए जाते थे, और प्रैक्टिकल वर्क्स तो होते ही होते थे। तो दीज वर जनरल ट्रेडिशनल टूल विच वर यूज्ड, अभी भी यूज करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। बट अगर मॉडर्न और अल्टरनेटिव टूल की बात करें तो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बनाते हैं। अच्छा, ये स्किल्स थे, ये बच्चों में आ गए। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्किल्स, कौन कौन से बच्चों के अंदर स्किल्स अचीव हुए हैं। रेटिंग स्किल्स, मेजर इंटेंसिटी, कितना, अभी मैंने वही बताया ना आपको, यू कैन डू बेटर, कितना बेटर, कैसे करें, वो हमें बताना है। पोर्टफोलियोज बनाएंगे, वर्क उनका दिखाएंगे कि उन्होंने कितने टाइम में क्या क्या प्रोग्रेस किया। तो पहले के टाइम में ना एक चीज बहुत अच्छी होती है, अब के टाइम में भी होती है, कि जो क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो शीट्स में होते हैं। अगर हम उस शीट्स को बच्चे के पोर्टफोलियो में लगा दे, टेस्ट को भी, ठीक है, सारे टेस्ट को, कंडक्टिंग टेस्ट को एक के बाद एक लगाते चले जाएं, तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट और लैकिंग्स पता लगती है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट बच्चे खुद भी कर पाएंगे, और पीयर असेसमेंट किसी दिन कॉपी चेक करने को बोल दो, वन वर्ड क्वेश्चन दे दो, वन वर्ड में सभी पढ़ के आते हैं थॉरली, और एक तरीके से इवैल्यूएशन भी हो जाएगी और बच्चे एक दूसरे को असेस भी कर लेंगे। फाइनल चेक आपने ही करना है, फाइनल चेक आपने आंसर्स मिलाने हैं। प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स भी करा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग्स ऑफ पार्टिसिपेशन स्किल्स, जो आप बच्चे जहां जहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो तो आपने उनको ऑब्जर्व किया, दैट विल कम इन ऑब्जर्वेशन। एक गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक गुड टेस्ट मेजर करता है कि वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस, क्लियर स्कोरिंग होनी चाहिए। ये नहीं यार 2 दे दूं या 2.5 दे दूं या 3 दे दूं, पूरे दे दूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी, इजी टू एडमिनिस्टर, हम उसे एडमिनिस्टर इजीली कर सके, स्कोर दे सके, यूज करा सके, इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा हो, कॉम्प्रिहेंसिव, फुल कंटेंट हो, नॉर्म रेफरेंस, जो आपने एक नॉर्म दिया है, उस क्राइटेरिया दिया, उसके बेसिस पे आप जज करें और किसी चीज को नहीं देखेंगे। इकोनॉमिकल, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। ये नहीं कि आपने बहुत महंगा, मतलब टाइम भी निकाला और पैसे भी लगाए उस टेस्ट को बनाने के लिए। असेसमेंट सिस्टम अगर हम बात करें तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक में आती है जो हम डेली टेस्ट एकेडमिकली लेते हैं, ठीक है। को स्कोलास्टिक्स के अंदर आती है एक्टिविटीज एंड ऑल, राइट, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज, डांस एंड ऑल। कॉन्टिन्यूस जो रेगुलरली हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव, स्कोलास्टिक और पोस्ट स्कोलास्टिक, जिसमें उसके वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा था क्लास में, उसने लाइफ स्किल में कम्युनिकेटिव स्किल्स कैसे सीखे हैं, कैसा है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हम लेंगे ही लेंगे ड्यूरिंग द लर्निंग, एंड देन समेटिव असेसमेंट जो लास्ट में होगा। और हमें कोशिश करनी है कि वेराइटी ऑफ टूल्स यूज करें, टेस्ट, क्विजेस, ओरल असेसमेंट, ठीक है, ये सब यूज करें। पीयर इवैल्यूएशन में ना बेसिकली टाइम इंक्रीज नहीं होगा टीचर का, टाइम पीयर इवैल्यूएशन के अंदर एक्चुअली में आपने एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, एक टेस्ट बना दिया, वन वर्ड, ठीक है, सब बच्चों ने उसके आंसर्स लिख दिए 1 to लेट्स से 20। अब आपने कॉपीज इंटरचेंज कर दी, आपने कॉपीज एक दूसरे को दे दी, एक ही डेस्क पे दो बच्चों को नहीं देनी है, उनकी नोटबुक्स अलग डेस्क वाले पे जाएंगी। फिर आप क्लास में 1 to 20 के आंसर्स डिक्टेट कर दें, ठीक है, और वो टिक करते चले जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ, और फाइनल चेक जो होगा वो आपने करना। सो दिस इज हाउ योर वर्क कैन बी इजीली डन। और एक क्वेश्चन भी आया था कि पीयर इवैल्यूएशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है क्या है, ठीक है। देन एडवांटेजेस ऑफ सीसीई, क्या एडवांटेज है? बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस कम होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और लर्नर सेंटर्ड, यहाँ पे बच्चों को दिमाग में रखे हुए, बच्चों को मेन, पहले क्या होता था, एक्टिव लर्निंग होती थी, टीचर आके एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है, अब हमें बच्चों को कराना है, बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, ना कि पैसिव। सो एनालिसिस क्या हुआ कि इवैल्यूएशन किस तरीके से हो गई, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया, राइट, उसका एनालिसिस किया गया कि
टीचिंग इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग आउटकम के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए अब क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो वो जो भी आप करा रहे हो उसको एनालाइज करेंगे, डिफिकल्टी कितना है, आपने जो टेस्ट बनाया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे हो, आपकी क्लास में अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए अलग से टेस्ट बनेगा, ठीक है, उसके लिए सेम टेस्ट नहीं बना सकते। स्कोर एनालिसिस, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्कोर यहाँ पे बेसिकली अगर आपने ये से करना कर सकते हैं, स्कोर एनालिसिस के अंदर हम रूब्रिक्स बनाते हैं, किस तरीके से आपने, अगर बच्चे ने ये वर्ड लिखा है तो हाफ मार्क, अगर बच्चे ने ये लिखी है डेफिनेशन 1 नंबर, बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है हाफ मार्क, राइट। यही आपका पैटर्न होना चाहिए इसी तरीके से, मतलब रूब्रिक्स बना के स्कोर को एनालाइज करना है। परफॉर्मेंस बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या जो आपने उसमें पूछा था वो बताया। अगर डिफाइन पूछा तो डिफाइन ही होना चाहिए, उसकी जगह एग्जाम्पल लिख दिए तो वो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो स्टेप्स है ये कॉन्टिन्यूड है। अब ग्रुप एनालिसिस करना है, आइडेंटिफाई पैटर्न, क्लास में कैसे बच्चे हैं, जेंडर कितने हैं, एबिलिटी हर बच्चे के हिसाब से ये कर पाएगा। फीडबैक और रेमेडियल मेजर जरूर करना है। यूज रिजल्ट टू इम्प्रूव टीचिंग, जो रिजल्ट आया उसे टीचिंग इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है हमारा विच इज बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स है स्कूल अचीवमेंट टेस्ट के? देखो, एक तो हमें पता लगता है लर्निंग गैप्स क्या है, एविडेंस मिल जाता है पोर्टफोलियोज वगैरह बना के, ठीक है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। इन्फॉर्म्स करिकुलम इम्प्रूवमेंट, करिकुलम में जहां जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है वो कर सकते हैं। एंड सपोर्ट रेमीडियल टीचिंग, रेमीडियल टीचिंग को भी सपोर्ट करते हैं, राइट। सो इफ यू सी टुडे वी हैव कवर्ड this one part. Just a minute. Yes, we have covered this part, which is your evaluation types, tools, characteristics of good test, CCE, and scholastic achievement test. Okay. So in the next video, we are going to cover up inclusive education. And this is all for today. If you find this video productive, please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.